यूथ हॉस्टल एसोसिएशन द्वारा फिर से एक ट्रैकिंग कम तिरंगा यात्रा की शुरुआत की गई है। धमतरी से हम निकल चुके हैं और इस वक्त मासूल जाने के लिए पहुंचे हुए हैं और आगे हम गुरूर से लगभग 6 किलोमीटर यहाँ पर पहुंच चुके हैं। घने जंगल हैं आसपास में और यूथ हॉस्टल के एसोसिएशन के सारे सदस्य यहाँ पर पहुंचे हैं। हम भी इनके साथ चल रहे हैं कि किस प्रकार से मासूल नरहर जो फॉल है, वो जो वाटरफॉल है उसको देखेंगे, चलेंगे किस प्रकार का ये एडवेंचरस होता है। आइए चलिए मेरे साथ और मासूल का नजारा प्रखर टीवी के संग लीजिए। यूथ हॉस्टल एसोसिएशन द्वारा अलग अलग जगह पे ट्रैकिंग की जाती है। ये मासूल के लिए ट्रैकिंग शुरू की गई है। हम इस वक्त पहुंच चुके हैं। आप देख रहे हैं कि जो बाइक से यहाँ पर पहुंचे हैं, कुछ लोग कार से आए हुए हैं। घने जंगल है, गुरूर रेंज पे यहाँ पर आता है। शाम होते ही भालू यहाँ पर आ जाते हैं। प्रखर टीवी की टीम भी यहाँ पर मैं पहुंचा हुआ हूँ। आप देख सकते हैं कि बाइक से किस प्रकार से लोग यहाँ पर पहुंचे हुए और काफी एंजॉय कर रहे हैं। यह मानसून का ट्रैकिंग है। तिरंगा लेकर के लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। धीरे धीरे बाइक से पहुंच रहे हैं और आगे ये पहाड़ी वाले रास्ता पे जाना है। हमारे साथ गाइड भी मौजूद है, उनसे जानते हैं कि किस प्रकार से है ये, कितना दूर हमको चलना है, अब किस प्रकार की रास्ता रहेगी अभी। सर यहाँ से थोड़ा सा अपन पहाड़ चढ़ेंगे हल्का सा, उसके बाद ऊपर में पठार मिलेगा। पठार से फिर ना ऐसे पैदल चलने वाला रास्ता है। वहाँ से अपने को यहाँ से करीब करीब 3 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा। ये कौन से रेंज में आता है? ये गुरूर परिक्षेत्र है। ये जंगली जानवर कभी कभी आते हैं? हाँ, भालू वालू है सर। अच्छा, ये इसको और विकसित करने के लिए क्या प्रयास किया जाना चाहिए? अब विकसित करने के लिए सर वैसे आते हैं आने वाले लोग, तो पर्यटक लोग आते रहते हैं जाते रहते हैं, लेकिन उसमें अभी विकसित करने के लिए उतना ज्यादा भी कुछ ये नहीं है, डेवलप नहीं हुआ है। अनछुआ है सर, ये बहुत कम लोग जानते हैं इनको। ये कहाँ की ट्रैकिंग के लिए कौन सी संस्था निकली हुई है? ये धमतरी यूथ हॉस्टल यूनिट है जो हमेशा ट्रैकिंग का काम करती है। आज नए जगह में हम लोग आए हैं, मौसूल करके गुरूर से थोड़ा आगे है, 10 किलोमीटर दूर। ये किस प्रकार से लोग कहाँ से लोग पहुँचे हैं? यहाँ मतलब धमतरी के यूनिट के सदस्य हैं, उसके अलावा मतलब गुरूर से भी आए हैं हमारे मेंबर्स, भिलाई से भी आए हैं और भी सनोद है और छोटी जगहों से भी जो हमारे मेंबर हैं, सभी लोग यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। प्रकार की यात्रा है ये भैया मानसून का हमारा पहला बाइक ट्रैक है। मानसून में हम लोग झरनों की यात्राएं करते हैं, अलग अलग झरने। इस बार हम बालोद जिले के गुरूर इलाके में खैरडिगी करके गांव है, वहां से जंगल चालू होता है और ये लगभग नया झरना है। बहुत अच्छी जगह है। अक्सर ये देखा जाता है कि यूथ हॉस्टल नए झरनों की खोज करता है, फिर उसको सरकार या जो संबंधित जिला विकसित करती है। जी जी, हम लोग क्योंकि खोजी दल के लोग हैं, भटकते रहते हैं यहाँ वहाँ, नए नए प्राकृतिक जगहों से लोगों को दो चार करना चाहते हैं कि वो भी देखें और हमारे यहाँ की प्राकृतिक जो समृद्धि है उससे अवगत हो। इसलिए हम नए नए जगह को खोज करते हैं और हमारे साथ इतने अलग अलग जगह से लोग आते हैं कि फिर उसकी नज़र क्या बोलते हैं प्रशासन की आती है और वो प्रशासन उसको फिर डेवलप करता है। एंजॉय कर रहे हैं, हल्की बारिश भी है, मौसम काफी सुहाना है। एक मौसम जहाँ अभी तो बहुत सुहानी हवा बह रही है, यहाँ मौसम भी बहुत सुहाना है और सभी आनंद। थोड़ा सा और पानी झुरझुर आ जाए और गाड़ी के चक्कर में चिरचिर बजते रहे तो उसका एक अलग आनंद है। और इसी आनंद के लिए यूथ हॉस्टल के सभी सदस्य ऐसे भरपूर एंजॉय करते हैं और अभी तो शुरुआत है। सर, आपके हाथ में बॉल जैसे दिखाई दे रहे हैं, वो क्या चीज़ है, इसकी महत्व क्या है और क्या इसके लिए निकले हैं आप लोग? ये हमने यूथ हॉस्टल के तरफ से ये सीड बॉल्स तैयार किए हैं, जिसे हम मुजगहन स्कूल में सारे यूथ हॉस्टल के सदस्य जो हम लोग गर्मियों में फल खाते हैं उसे जगह जगह हम बिखेरने के लिए, तो इसमें प्रॉपरली हमने सॉइल, केचुआ खाद और रेत के साथ में इसका मिक्सचर बना करके जो छोटे छोटे बीज रहते हैं, जामुन के हैं, आम के हैं, इस प्रकार के बीजों को सीड बॉल बनाया है। जब हम यूथ हॉस्टल की तरफ से ट्रैकिंग करने आए हैं दोरदे मासूल में, तो इसको हम बिखेरते हुए चलेंगे, तो जो पर्यावरण संरक्षण का हमारा उद्देश्य है वो पूर्ण होगा और यूथ हॉस्टल हमेशा से पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रयासरत रही है। धन्यवाद। जब हम जंगलों में फेंकते हैं तो किस प्रकार के फिर कार्य करके वो पेड़ के रूप में आता है? जैसे ही इसमें मॉइस्चर आएगा तो इसके क्योंकि मिट्टी है और खाद है, तो शुरुआती जो जर्मिनेशन के लिए आवश्यक उसको रिसोर्सेस हैं वो प्रदान हो जाता है और जैसे ही उस मॉइस्चर ऑप्टिमम लेवल तक पहुंचता है तो ये जर्मिनेशन होना स्टार्ट हो जाता है और जहाँ जहाँ खाली जगह है वहाँ पर ये प्रकृति में विभिन्न प्रकार के जो डाइवर्सिफिकेशन हम बोलते हैं कि जहाँ पर जामुन नहीं है, आम नहीं है, वहाँ पर हमारे द्वारा लाया हुआ जो सीड है वो उस प्रकार के पर्यावरण को डाइवर्सिफिकेशन
हम ऊपर चढ़ चुके हैं, पठार वाला क्षेत्र है। ये खूबसूरत वादियां ऐसे लग रही है जैसे हम लद्दाख के क्षेत्र में आ चुके हैं। काफी एंजॉय यहाँ पर लोग कर रहे हैं। और देखिए तिरंगा लेकर के यूथ हॉस्टल के जो की यहाँ मासूल के वाटरफॉल में आ चुके हैं, जहाँ पर देख सकते हैं कि मनोरम दृश्य यहाँ पर है। दूर दूर तक वाटरफॉल है और ये अनछुआ है जो बहुत कम लोगों को पता है। यहाँ पर सरकार को ध्यान देना चाहिए तो बहुत कुछ यहाँ पर डेवलपमेंट हो सकता है। ये यूथ हॉस्टल ट्रैकिंग का अद्भुत दृश्य है। यहाँ पर लोग पहुँचे हुए हैं और काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं। मानसून में इस प्रकार की ट्रैकिंग बेहद उपयोगी साबित होती है। आज हम लोग रायपुर से जब सवेरे निकले तो लग रहा था कि ट्रैकिंग फुकट का है, कोई मतलब नहीं, इतना बारिश हो रही थी। लेकिन यहाँ आए और इतना सुहाना मौसम, पानी भी नहीं लेकिन ठंडी ठंडी हवा, और जो जगह थी लाजवाब। इतना प्यारा स्नान आज तक मैंने नहीं किया। इतना शानदार फ्लो था पानी का, लेकिन फिर भी सेफ। बहुत ही अच्छा जगह धमतरी यूनिट ने ढूंढी है और रायपुर से आके हम लोग खुश हो गए इतनी शानदार जगह देख के। धन्यवाद धमतरी यूनिट। की जो यूनिट है यूथ हॉस्टल की, वो ऐसे ऐसे स्पॉट चुन के तलाश करती है जो इकोनॉमिकल एंजॉयमेंट के साथ मस्त, सभी मतलब सहयोग करने वाले पदाधिकारी भी हैं यहाँ, जो एक एक चीज़ का ख्याल रखते हैं। गाइड चलते हैं साथ में जो पूरी सुरक्षा का ख्याल रखते हैं। बहुत ही मज़ा आता है। मैं कम से कम 5 बार आ चुका हूँ, ये मेरा 6वां बार है। बहुत बहुत धन्यवाद धमतरी यूनिट, बहुत बहुत धन्यवाद। वाटरफॉल तो ज़बरदस्त था। हर प्रकार के अलग अलग वाटरफॉल जैसे होते हैं, ये भी एक प्रकार का जबरदस्त वाटरफॉल था। पानी का फ्लो बढ़ता ही जा रहा था अभी। बहुत मजा आया। पहली बार पानी का फ्लो बयान ही कर सकते हैं हम अपने शब्दों से। और इस ट्रैक को हम लोग पहले मतलब एक बार और आके हम लोग बना के गए हैं तो उतना एंजॉयमेंट नहीं लगा, लेकिन अभी जब सबके साथ आते हैं तो और मज़ा आता है। देख सकते हैं प्रकृति का जो है इतना हरा भरा, प्रकृति की गोद में हम लोग हैं। ऐसा लग रहा है कि स्वच्छ वायु, स्वच्छ ऑक्सीजन हमको यहाँ पे आके मिल रहा है और बहुत ही आनंदित महसूस करते हैं यहाँ पे आके। ऐसा महसूस किया आप ये वाटरफॉल ट्रैकिंग? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गुरूर से ये बहुत नज़दीक है। खैरडिगी गांव है गुरूर के पास, गानापुरी, वहाँ से खैरडिगी से ये ट्रैकिंग लगभग चालू हो जाता है 1-2 किलोमीटर के बाद। थोड़ा सा कच्चा रास्ता है, कच्चा रास्ता के बाद थोड़ा सा ऊपर पहाड़ी है और चाहे तो आप बाइक से जा सकते हैं, तो झरना वाले स्थल से भी जा सकते हैं। और थोड़ा पहाड़ी ऊपर चढ़ने के बाद पठार टाइप का खुला मैदान है। बहुत बढ़िया हरा भरा वातावरण है और ट्रैकिंग के लिए भी बहुत बढ़िया है। और बहुत दूर भी नहीं है। और ट्रैकिंग के बाद जाने के बाद झरना है। झरना में आप आराम से 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा अपने हिसाब से आप समय स्पेंड कर सकते हैं। इस ट्रैकिंग पे एक नई चीज़ ये थी कि हमने इसमें बाइक राइडिंग भी किया हुआ है और बहुत सारे पत्थर पहाड़ों को क्रॉस करके झरने तक पहुँचे। वहाँ हमने झरने में नहाकर खूब एंजॉय किया। उसके बाद अब वापसी हो रही है, बस कुछ दूर की बात और है, फिर हम अपने घर की ओर प्रस्थान करने को अग्रसर हो गए हैं। तो ये थी अब तक की खबरें। अन्य खबरों के लिए प्रखर टीवी के संग बने रहिए। बहुत जल्द मिलते हैं।